शाल पहने उनके पास आ खड़े हुए। आमीन। सब बोले आज का दिन हमारे लिए बहुत मुबारक दिन। बोले हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह जैसे आसमान से जमीन पर आए वैसे ही जमीन से आसमान पर उठाएगी। और आज का दिन मेरे लिए और आपके लिए हमारे लिए एक ईद का दिन है जिसे ईद सऊद कहते हैं। सब एक दूसरे को ईद मुबारक है। ईद सऊद मुबारक हो। सब बहनों को ईद सऊद मुबारक हो। सब बहनों को ईद सऊद मुबारक हो। मेरी बहनों, जैसे खुदावंद यीशु मसीह आसमान से जमीन पर आया तो खुदावंद यीशु मसीह को आसमान से जमीन पर जब भेजा तो खुदा का कोई मकसद था कि वो जमीन पर जाएं। एक असीम मकसद जिससे कोई भी पूरा नहीं कर सका। यशाया में लिखा है कि खुदा पूछता है कि कौन है जो इस काम को करेगा, तो कोई भी ना बोला, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं इस अजीम काम को पूरा करूंगा। वो कौन सा काम है? वो कौन सा ऐसा अजीम मकसद था जिसके लिए आसमानी मालिक जो है वो जमीन पर आ गया? एक ऐसा मकसद, एक ऐसा काम जिससे कोई भी ना कर सका। बाप की और उसके बेटे की जो रूहानी नहीं बल्कि जिस्मानी है। और वो कौन है? इंसान आदम, जिसके लिए खुदावंद यीशु मसीह को जमीन पर आना पड़ा। वो रिश्ता, वो ताल्लुक जो टूट चुका था, खुदावंद यीशु मसीह को जमीन पर आकर पूरा करना जरूर था। जब खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर थे तो खुदावंद यीशु मसीह ने एक अल्फाज बोले, तमाम हुआ। बोले हालेलुया। वो काम, वो रिश्ता जो टूट चुका था, जब लिखा है कि वो पर्दा हैकल का 2 हिस्से हुआ और वो फट गया और खुदा और इंसान का रिश्ता दोबारा जुड़ गया। बोले हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह को ये काम करना पूरा था। वो जो पेशन गोइयां थी जिसको पुराने अहदनामे में लिखा गया, जिसके लिए कहा गया था कि शरीयत की बातें जो रह चुकी थी वो नए अहदनामे में पूरी हुई। आमीन। और वो काम पूरा हुआ और खुदावंद यीशु मसीह ने जब वो काम कर लिया तो उसने कहा कि अब मैं चाहता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। खुदावंद यीशु मसीह काम
उम्र में आसमान पर गए और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मेरा जाना जरूर है, अगर मैं ना जाऊंगा तो तुम्हारे लिए जगह कैसे तैयार। उसने वो जगह जिसके लिए खुदावंद ने कहा है कि मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। खुदावंद यीशु मसीह ही क्यों गए आसमान पर और ये कहा कि मैं जगह तैयार करूं। एक बात, ये भेद की बात मैं आपको बता रहा हूँ। पुराने अहदनामे में खुदावंद यीशु मसीह से पहले जितने भी नबी आए, पैगंबर आए, रसूल आए, जितने भी लोग आए, जब वो मरते थे तो कहाँ उनकी रूहें जाती थी? पताल में। कहाँ? पताल में जाती थी। और पताल में किसका राज है? पताल में किसका राज है? राज है पताल में किसका? शैतान का। और सब रूहें किसके पास जाती? शैतान के पास जाती। और जब खुदावंद यीशु मसीह 3 दिन 3 रातें कहाँ गए? पताल में गए। और पताल में उन रूहों को उनकी कैद से, इब्लीस की कैद से छुड़ाया और कहाँ लेकर गया? आसमान पर लेकर गया। अब खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि अब मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह। पुरानी शरीयत जो है वो अलहदा करके खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार कर रहा हूँ, क्योंकि अब जो लोग मरेंगे वो पताल में नहीं बल्कि मेरे पास आएंगे। हालेलुया। इसका नमूना हम देखते हैं, स्तिफनस जब शहीद हुआ तो उसकी रूह कहाँ गई? यीशु मसीह के पास। उसकी रूह कहाँ गई? आसमान पर गई। और लिखा है कि उसने आसमान को खुला हुआ फटते हुए देखा, और जब फटते हुए देखा तो खुदा बाप के दाने किसको देखा? यीशु मसीह को देखा। और वो वाहिद ऐसा शहीद था जिसके मरने से खुदावंद यीशु मसीह खड़ा हो गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह खड़ा हो गया और उसकी रूह को क्या कह रहे? वेलकम कर रहे। हालेलुया, हालेलुया। और अब जो मरते हैं उनके लिए खुदावंद यीशु मसीह ने कहा अब मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ। और खुदावंद यीशु मसीह ने वो जगह तैयार कर ली है। अब खुदावंद यीशु आपको और मुझे वेलकम करना चाहता है और कहता है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूं? आराम दूं। अब खुदावंद यीशु मसीह ने एक तो जगह के लिए कहा, हालेलुया, एक तो जगह के लिए कहा, और दूसरा खुदावंद यीशु मसीह ने मुझे और आपको कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक मददगार भेजूंगा। अब मददगार कौन है? असल में मददगार कौन है? सिर्फ मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताऊंगा। बहुत से लोग जो हैं वो इस चीज के, एक मिनट रहने दे, बहुत से लोग जो हैं वो इस चीज के बारे में नहीं समझते कि मददगार कौन है। अब रूहुल कुद्दस जो है असल में ये कौन सा मददगार है? कौन है? अगर हम खुदावंद के कलाम में देखें तो वहाँ पर लिखा है कि पहले तो मैं अब तुम्हारे साथ हूँ और फिर तुम्हारे
ये कौन कह रहे? ये कौन कह रहे? ये खुदावंद यीशु मसीह कह रहे। खुदावंद यीशु मसीह कह रहे, अब तो मैं तुम्हारे साथ हूँ और फिर जो है मैं तुम्हारे अंदर आऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। असल में पाक रूह जो है मददगार तो है, लेकिन कभी आपने खुदावंद रूह जब आता है कभी देखा है कि रूह के साथ कौन है? कभी नहीं देखा। रूह के साथ खुदावंद यीशु मसीह होता है। हालेलुया। हालेलुया। ये हमने देखा है और खुदा जो है वो दिखाता है। रूह के साथ खुदावंद यीशु मसीह है। असल में खुदावंद यीशु मसीह की शक्ल ही रूहुल कुद्दस में है। हालेलुया। बोले हालेलुया। और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि अब मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ, और वो ये कह कर कि मैं तुम्हारे पास एक मददगार भेजूंगा जो तुम्हारे अंदर आएगा और तुम्हें कुव्वत और ताकत बख्शेगा। बोले हालेलुया। हालेलुया। पतरस जो है वो खुदावंद यीशु मसीह का 3 बार इनकार करता है। ठीक है, वो उस वक्त वो कमजोर थे, उनके अंदर डर था, खौफ था, लेकिन जैसे पाक रूह आ जाता है वही पतरस जो 3 बार इनकार करता है वो खड़ा होकर खुदावंद के नाम को इज्जत दिला देता है, कलाम का